तुम शैतान की कमजोरियों को सीख रहे थे और प्रभु के साथ उसके उस फर्क को, उस अंतर को हम सीख रहे थे कि शैतान और हमारे जीवित परमेश्वर में कहाँ पर क्या क्या अंतर हैं। सबसे बड़ा जो फर्क है, पांचवा फर्क, आप इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि शैतान हमारा भविष्य नहीं जानता है। शैतान हमारा भविष्य, ध्यान से सुनो, शैतान हमारा भविष्य नहीं जानता है। वो, ध्यान से सुनो, वो हमारा वर्तमान जानता है, यानी जो समय चल रहा है वो जानता है, और जो बीता हुआ कल है, भूतकाल, वो जानता है। परंतु जो हमारा भविष्य है, हमारा आने वाला कल, उसे वो नहीं जानता है। और हमारा भविष्य हमारे बारे में ना जानने के चलते, ध्यान से सुनो, हमारे भविष्य को ना जानने के चलते हमारे भविष्य पर शैतान का कुछ अधिकार नहीं होता है। उसकी कोई प्रभुता हमारे भविष्य पर नहीं पड़ती है। सो आइए हम प्रभु के वचन में से देखेंगे। निकालिए भजन संहिता की किताब पुराने नियम में, और इसका 31वां पद और इसके 15 पद में हम देखेंगे। मेरे दिन मेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। बस, हालेलुया। यहां पर देखो राजा दाऊद क्या कहता है, मेरे दिन तेरे हाथ में है। क्या कहता है वो? मेरे दिन, यानी मेरा समय तेरे हाथ में है। आने वाला जो समय है वो तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथों से छुड़ा। राजा दाऊद बहुत अच्छी बात बोलता है, मेरा दिन, मेरा समय तेरे हाथ में है। आप सब लोग अन्य जाति परिवारों से हैं और कई बार आपने अपनी समस्याओं को लेकर ज्योतिषों के पास जरूर गए होंगे आप लोग, और ज्योतिषों से पूछा होगा कि हमारे परिवार में ये समस्या क्यों है, ये बातें क्यों हैं, क्यों हमारा काम नहीं चल रहा है, क्यों हमारे घर में लड़ाई झगड़े बने हैं, क्यों हमारे ऊपर बीमारी है, क्यों हम पर कर्जा है। कभी ना कभी ज्योतिषों के पास, झाड़ा फूकियों वाले पास, ओझाओं के पास, तांत्रिकों के पास आप लोग गए होंगे। मैं भी जब प्रभु के पास नहीं था, जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, तब मैंने भी तंत्र मंत्र सीखना आरंभ किया। मैंने एक गुरु को बनाया जो तांत्रिक था, उनके द्वारा मैंने हाथ देखना सीखा, सम्मोहन सीखना सीखा, ज्योतिषी सीखी। तब क्योंकि मैं अंधकार से निकल कर आया हूं, और मैंने आपको एक बार अपनी गवाही में भी बताया था कि प्रभु ने मुझे वो तमाम बातों को इसलिए सीखने दिया क्योंकि परमेश्वर की एक योजना थी। प्रभु जानते थे कि मैं अपने इस दास को अन्य जाति लोगों की सेवकाई दूंगा, और आप लोग अन्य जाति लोग जो इन परिवारों से हैं, आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो पीछे का इतिहास है, वो इस प्रकार का है कि आप तंत्र मंत्र में फंसे हुए होते हो। आप ज्योतिषियों के पास जा रहे होते हो, आप तांत्रिकों के पास जाते हो, आप ओझाओं के पास जाते हो। भले ही मैं पुश्तैनी परिवार से हूँ, मेरी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, 13 पीढ़ियों से हम मसीही क्रिश्चियन हैं, परंतु हम प्रभु को नहीं जानते थे। हमारे ब्लड के अंदर क्रिश्चियनिटी है। सारे हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं दूर दूर तक सब ईसाई खुरनाट परिवार से हैं, परंतु हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे। बाइबल हमारे घर में थी, प्रभु यीशु मसीह का तस्वीर, फोटो सब था, बड़े चर्च के मेंबर थे, परंतु प्रभु को तो भी नहीं जानते थे। और इस ना जानने के चलते हम तांत्रिकों पे जाते थे, ज्योतिषों पे जाते थे, उनसे संपर्क करते थे, और हमारे परिवार में भी बहुत बंधुआई थी, अंधकार था, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में नहीं था। तब हम तांत्रिकों के पास जाते और उनसे हम पूछा करते थे हमारे जीवन में ये समस्याएं क्यों हैं, क्यों ये बातें हैं। तब कई ज्योतिष बोला करते थे, देखो तुम्हारे जीवन में ये ग्रह खराब है, ये फलाना ग्रह खराब है, ये फलानी समस्या है, ये फलानी बातें हैं।
अलग, हर ज्योतिष के पास जाओ एक नई कहानी अलग सुनने को मिलती थी, एक अलग तांत्रिक के पास जाओ एक नई कहानी सुनने को मिलती थी। हम नंबर ही देते रह जाते थे, ये तांत्रिक बड़ा कमाल का मिला, ये बड़ा सियाना मिला, इसने अच्छा अच्छा बताया है। पुराने वाले कुछ भी नहीं जानते थे, इसने मर्ज पकड़ा है हमारा, इसने समस्या पकड़ ली, इसने जड़ पर हाथ रखा है, हमारे परिवार पर क्यों है। परंतु राजा दाऊद के वचन के अनुसार, जैसा राजा दाऊद ने कहा, मेरे दिन तेरे हाथ में है। हम तांत्रिकों से सलाह लेते थे कि हमारा जो भविष्य है वो कैसे संवरेगा, कैसे ठीक होगा, परंतु हम प्रभु को नहीं जानते थे। हमें ये नहीं जानते थे शैतान तो भविष्य को जानता ही नहीं। हालेलुया। वचन में लिखा है वो मूर्ख बनकर, वो बुद्धिमानी होकर भी मूर्ख हो गए। प्रभु का वचन ऐसा है, अगर हमें प्रभु के वचन का ज्ञान ना हो तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मूर्ख बन जाते हैं। हम भी मूर्ख थे, हम नहीं जानते थे कि ज्योतिष, तांत्रिक, ओझा, बाबा, कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा बाबा हो हमारी समस्या नहीं बता सकता, हमारी प्रॉब्लम नहीं बता सकता। वो हमारा बीता हुआ कल तो बता पा रहे थे, हमारा जो प्रेजेंट है जो चल रहा है वो बता पा रहे थे, परंतु हमारा भविष्य नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि हमारा भविष्य तो हमारे परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। ना वो ये बातें, ना वो ये गुण, ना वो ये रहस्य जानते ही नहीं थे कि आप सच्चे परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर जानता है आपका भविष्य। वो जानते ही नहीं थे। वो तो कहते थे तुम्हारे ऊपर शनि सवार है, तुम्हारे ऊपर फलाना ग्रह खराब है, फलाने की परछाया है। परंतु जब हम प्रभु में आए और जब हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने कई बातों को सीखा, तब हम ये जान पाए हमारा जीवन कहाँ कहाँ पर हम प्रभु की आत्मा को शोकित करते चले हैं, हमने परमेश्वर की क्या क्या आज्ञाओं को तोड़ा है, हमने ये सीखा। हालेलुया। देखिए, मैं आपको एक मोटी सी बात बताता हूं, ध्यान से सुनना मैं जो कहने जा रहा हूं। प्रभु हमारा जो परमेश्वर है ना, बहुत अनुशासित परमेश्वर है। तालियां बजाएं अपने परमेश्वर के लिए। मुझे जो इस समय पवित्र आत्मा बोलने के लिए कह रहे हैं, मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। हमारा प्रभु बहुत अनुशासित परमेश्वर है। अनुशासन, डिसिप्लिन, नियम में चलने वाला परमेश्वर है हमारा। उसका स्वभाव है, उसका नेचर है। अगर हम पुराने नियम को देखें, पुराने नियम पढ़िएगा लेकर, पुराने नियम अगर हम पढ़ें, जब जब इस्राएली लोगों ने परमेश्वर की अवज्ञा की, उसकी आज्ञाओं को नहीं तोड़ा, तब तब वो बंधुआइयों में गए। प्रभु ने अपने वचन में कहा, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो रोग तुम्हारे देश में आएगा, तुम तलवार से मारे जाओगे, तुम बीमारियों से मारे जाओगे, तुम बंधुआइयों में चले जाओगे, तुम्हारे बच्चे बंधुआइयों में चले जाएंगे। तो बंधुआइयों में कब जाते हैं हम लोग? जब हम उसकी आज्ञा को तोड़ते हैं। ध्यान से सुनो, जब हम समस्याओं में कब जाते हैं? जब हम उसकी आज्ञाओं में तोड़ते हैं। हम बंधुआइयों में तब जाते हैं जब हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। इसका मतलब है हमारा परमेश्वर चाहता है हम प्रभु की आज्ञाओं को समझें, जानें और उन आज्ञाओं का पालन करें। हम अपने आप जब पालन करते हैं, हम बीमारी की बंधुआई से बाहर आ जाते हैं। हम जब प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, हम श्रापों के बंधुआई से हम बाहर आ जाते हैं। जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, हर प्रकार का बंधन, हर प्रकार की कायरता, हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार की कमजोरियों की बंधुआइयों से हम बाहर आ जाते हैं, जब हम अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया। अगर आप प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तोड़ेंगे, तो आप ये जान लें हमारा परमेश्वर जो इतिहास में करता आया है वो आज भी करता है। हम बंधुआइयों में चले जाते हैं। इसी के समान हमारा परिवार भले ही क्रिश्चियन परिवार से जन्मा था, परंतु प्रभु की आज्ञाओं को नहीं जानते थे, और प्रभु की ना आज्ञाओं के चलते हम कहाँ चले गए? बंधुआइयों में चले गए। हमारे जीवन पर नाना प्रकार की बंधुआइयाँ आ गई, नाना प्रकार के श्राप आ गए, जिनका उत्तर इस धरती के किसी भी ज्योतिष के पास नहीं था, किसी भी तांत्रिक के पास नहीं था। समझ पा रहे हैं आप लोग? एक बार
जब हमारे प्रभु ने हमें आशीषित किया, हमें बढ़ाना शुरू किया, जब मैं सेवा में करने लग गया, तब मेरे पास फोन आया कि करनाल से कि भैया जी हमारे रिश्तेदारी में एक बहन है, उस पर जिन आ जाता है और रात के समय जिन जो है उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता है और उसके कपड़े अपने आप फट जाते हैं, उसके साथ बलात्कार करता है जिन, आप कुछ आकर कर सकते हैं? तो मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ, देखता हूँ आज रात तुम्हारे घर में जिन कैसे आएगा। मैं गया। अब वो परिवार को उन्होंने बता दिया हमारे भैया जी आ रहे हैं और वो प्रार्थना करेंगे और जिन नहीं आएगा। परंतु उस परिवार को तसल्ली नहीं थी, एक प्रार्थना करने वाले से जिन कहाँ संभलने वाला है। तो उन्होंने क्या किया था, एक तांत्रिक को भी बुला लिया था, एक स्याने को बुला रखा था। और जब मैं वहां पर गया, क्योंकि मेरे पास तब बस, मेरे पास उस समय बाइक हुआ करती थी, मैं बाइक पे वहां पर गया, कार वार नहीं थी तब, तो मैं बाइक पे गया और जब मैं बैठा और प्रार्थना करने लगा, तब वो जो ओझा था ना, जो तांत्रिक था, वो बड़ी देर से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा। मैं समझ गया कुछ ना कुछ पड़ रहा है। मुझे कहता उस परिवार के सामने, भाई साहब एक बात बोलूं मैं? मैंने कहा हाँ। मैं आपके बारे में सब कुछ बता सकता हूं, आपके परिवार में कौन कौन है, क्या क्या है, सब बता सकता हूं। मैं आपकी माथे की लकीरें देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं आपके पास काम धंधा नहीं है, आपके पास काम धंधा नहीं है, मैं देख रहा हूं आपके पास काम धंधा नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, आपका कोई व्यापार भी नहीं, मैं देख रहा हूं आप जीवन भर आपकी कोई नौकरी नहीं होगी, जीवन भर आपका कोई बिजनेस नहीं होगा। परंतु मैं ये देख रहा हूं कि आप सारी उम्र खाओगे अच्छा, कपड़ा अच्छा पहनोगे, और आप अभी भी अच्छा कपड़ा पहने हो, अपनी बाइक पे आए हो। परंतु जिस व्यक्ति की ऐसी लकीरें हो, माथे की लकीरें, जिसके पास कोई नौकरी कोई काम धंधा ना हो, तो भिखारी हो जाएगा, कंगला हो जाएगा। कह रहा मैं ये सोच सोच के परेशान हूं, आपने इतने अच्छे कपड़े कैसे पहने और इतनी अच्छी बाइक पे कैसे आए? हालेलुया। मैंने कहा तूने ठीक कहा, मेरी नौकरी नहीं है, मेरा काम धंधा नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं। मैंने उसे बोला तू ठीक कह रहा है, मेरी माथे पे कोई नौकरी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि मेरे प्रभु ने रखा ही नहीं नौकरी, कोई व्यापार भी नहीं रखा। तू ठीक कह रहा है, और तू अपना एक मानवीय ज्ञान लगा रहा है कि जब नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, तो खा कहां से रहा है? तब मैंने उसे बताया खा मैं वहां से रहा हूं। मेरा परमेश्वर मेरे सारे खर्च को ओढ़ा हुआ है। हालेलुया। अब विचार करें, वो एक छोटी सी बात का जवाब नहीं दे पाया कि आप खा कहां से रहे हैं। सुतांत्रिक, बाबा, ज्योतिष, परमेश्वर की इस बनाई हुई सृष्टि में कई जगह मौन हो जाते हैं, उन्हें रहस्यों को पता ही नहीं चलता है। हमारे पापा को कहा करते थे, या तो आप अपनी औलाद को खिला लोगे तो कपड़ा नहीं पहना पाओगे, कपड़ा पहना दोगे तो इन्हें खिला नहीं पाओगे। हमें समझ नहीं आ रहा। कई ज्योतिष कहते थे आपके ऊपर कई रिश्तेदारों ने कराया है, कोई बोलता था कि आप पे तो ग्रह खराब है, कोई बोलता था आपके ऊपर तो शनि भारी है। जिस तांत्रिक के पास जाओ अपनी अलग कहानी बताता था। परंतु प्रभु के पास जब हम आए, सारी बातें की परतें हमारे सामने खुलती चली गई। हमें पता चलता गया हम कहां कहां प्रभु की आत्मा को शोकित कर रहे थे, हमने किस आज्ञा को तोड़ा, और इस आज्ञा के तोड़े हमारे जीवन पर यह बंधुआई आई है और ये श्राप आया है, जिसके चलते हमारे परिवार में ये गड़बड़ी है। परमेश्वर के वचन ने हमारे सामने सारा खुला दर्पण रख दिया। हालेलुया। वो अनसुलझे सवाल जो हम क्रिश्चियन होने के बाद भी नहीं जान पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, वो बातें हमें बाइबल ने बता दी। हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा ने बाइबल के द्वारा, अपने वचन के द्वारा उन तमाम बातों का खुलासा किया है। इसलिए परमेश्वर का जो वचन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बार बार अपनी हर एक सभा में हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को, अपने हर एक सेवक को बार बार एक ही बात बोलता हूं, प्रभु का वचन ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा जानो, ज्यादा से ज्यादा सीखो, ताकि तुम जितना प्रभु के वचन में ज्ञानी बनोगे, जानोगे, पवित्र आत्मा के द्वारा सीखोगे, उतना ही तुम स्वतंत्र किए जाओगे। हालेलुया। और हमारा भविष्य हमारे परमेश्वर के हाथ में है। दाऊद कहता है मेरा समय तेरे हाथ में है। किसी भी
धरती पे कोई ताकत ऐसी पैदा ही नहीं हुई कि हमारा भविष्य उसके हाथ में चला जाए। हालेलुया। मैं जानता हूं अगर मैं अपने परमेश्वर को प्रसन्न रखूंगा, मैं जानता हूं अगर मैं अपने प्रभु की आज्ञाओं का पालन करूंगा तो मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न रहेगा और कोई भी प्रकार की बंधुआई में मैं नहीं जाऊंगा, कोई भी अकाल, कोई भी भूखमरी, कोई भी समस्या नहीं होगी। हाँ, तांत्रिक भले का आपका माथा देखकर मुझे समझ नहीं आता तुम्हारी नौकरी नहीं है, मुझे समझ नहीं आता तुम्हारा काम नहीं है, परंतु तुम कहां से रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। आप कहोगे तुझे समझ नहीं आ रहा, परंतु हमारा परमेश्वर का वचन बताता है कि हम कहां से रहे हैं। हालेलुया। सो हमारा समय किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। इसलिए कभी भी अपने बच्चों की चिंता मत करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज की चिंता करो, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंता आप करेगा। क्यों कहा प्रभु ने? क्योंकि कल की चिंता मेरे बच्चों मैं करूंगा। आप मेरी पत्नी से सवाल कर सकते हैं, वो नीचे आ गई होगी, चर्च खत्म होने के बाद उनसे पूछिएगा कि भाभी बताना भैया चिंता करते हैं? तो वो हंस के बोलेगी वो चिंता ही तो नहीं करते कभी कि किसी बात की चिंता नहीं करता। मालूम है क्यों नहीं चिंता करता? मैं चिंता ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरा भविष्य, मेरे दिन मेरे परमेश्वर के हाथ में है और मेरा आने वाला समय, मेरा भविष्य जब मेरे परमेश्वर के हाथ में है तो वो सुरक्षित है। हालेलुया। अभी 2 दिन पहले मैं अपनी पत्नी को जब समझा रहा था, मेरी पत्नी मुझे कह रही नहीं तुम समझ नहीं रहे, टेंशन हो जाती है। मैंने कहा क्यों हो जाती है टेंशन? मैंने कहा मत ले। कह रही मैं नहीं समझ सकती, तुम तो चिंता करते ही नहीं, मुझे तो चिंता करनी पड़ेगी ना। मैंने कहा मत करना। हालेलुया। मैंने कहा जब प्रभु हमारी चिंता करता है तब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक उदाहरण दे देता हूं। अभी मेरे 3 बच्चे बड़े हो गए हैं, जवान हो रहे हैं, उन्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं है, मकान की किस्त की चिंता नहीं है, खाने पीने की चिंता नहीं है, स्कूल की फीस की चिंता नहीं है। मालूम है क्यों? अभी बाप जिंदा है, परंतु जब बाप नहीं रहेगा तब वो चिंता करेंगे, तब वो चिंता। अभी उन्हें मालूम है मकान का किराया हमारा बाप देख लेगा, राशन बाप देख लेगा, हमारे खर्चे बाप देख लेगा, क्योंकि वो बैठा है, उसे चिंता है, वो निपटा रहा है। और जब मैं नहीं रहूंगा तब उन्हें चिंता होगी, मकान का किस्त कहां से देना है, राशन कहां से बनना है, ये सारी चिंताएं तब उन्हें सताने लग जाएंगी। परंतु मेरा आसमानी बाप ऐसा है जो कभी मरेगा नहीं, बल्कि मृत्यु के डंक को तोड़ के अविनाशी परमेश्वर बन गया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर ऐसा है जिसका कोई एज नहीं है। मेरा परमेश्वर ऐसा है जो कहीं भी असफल नहीं होता है, फेल नहीं होने वाला मेरा परमेश्वर है। तो क्यों मैं चिंता करूं? इसलिए मैं सारी बातें, अपने सारे मन की व्यथा, सारी चिंताएं, सारी आवश्यकताएं मैं प्रार्थना में अपने प्रभु के हाथों में दे देता हूं। और मैं कहता हूं दाऊद के समान कि मेरा समय प्रभु तेरे हाथ में है। हालेलुया। और जब उसके हाथ में है तो हम क्यों चिंता करें? आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? इसलिए आप अपने भविष्य की चिंता ना करें, अपना सारा भविष्य, सारी सोच आप परमेश्वर के हाथों में दे दें। वो है मेरा चालक, वो है मेरा ड्राइवर, वो मुझे सही मंजिल पे ले जाएगा। हालेलुया। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं और ये पूछते हैं, भैया क्या प्रभु अगर मौका दे शैतान को तो शैतान क्या मन नहीं फिरा सकता? परमेश्वर उसे क्षमा नहीं कर सकता? प्रभु तो तरस और प्रेम का परमेश्वर है, प्रभु तो सबको माफ कर देता है। अगर शैतान भी आकर प्रभु से कहे, माफी मांगे, तो क्या प्रभु उसे माफ नहीं करेगा? या लोग मुझसे सवाल करते हैं कि परमेश्वर ने उसे क्यों मन फिराने के लिए मौका अभी तक नहीं दिया? क्यों मौका नहीं दिया? ये 2 प्रकार के सवाल लोगों के मन में होते हैं, सवाल करते हैं। कई बार जब मैं प्रचारकों के साथ बैठता हूं तो वो भी आपस में बातचीत करते हैं कि अगर प्रभु ने उसे मौका दे दिया होता, उसे मौका दिया होता तो उसे क्षमा मिल जाता। आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं। निकालिए
प्रेरितों के काम की किताब 11 अध्याय और इसका 18वां पद। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। बस क्या कहा प्रेरितों ने? परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे। प्रेरितों के काम 11 अध्याय और इसका 18वां पद। तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। अन्य जातियों को, बोलिए अन्य जातियों को। सुनो ध्यान से। सबसे पहले जब क्षमा का दान आया था ना, मालूम है किसके लिए आया था? केवल इस्राएल के लिए, इस्राएलियों के लिए। मूसा आया, तमाम भविष्यवक्ता आए, केवल इस्राएल के लिए। सारे देशों को प्रभु ने साइड कर रखा था, सारे लोगों को साइड कर रखा था, केवल इस्राएल के लिए। प्रभु यीशु मसीह भी जब आए तो हम देखते हैं, किसका मोबाइल बोल रहा है वायरलेस की तरह? बंद कर दो इसको। तो अब प्रभु वचन में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह भी एक जगह थे और एक स्त्री आती है प्रभु के पास और कहती है, प्रभु मेरा बेटा बीमार है और मेरे घर चल, उसे चंगा कर दे। प्रभु मना कर देते हैं। प्रभु कहते हैं, पुत्रों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे नहीं डाली जाती है, क्योंकि पुत्र इस्राएली थे और कुत्ते प्रभु अन्य जाति को बोलता है। अब वो क्या कहती है स्त्री? वो कहती है, हाँ प्रभु, परंतु जो मेज पर पुत्र रोटी खाते हैं तो उसका चूरा चूर तो कुत्ते भी तो खाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ऐसा विश्वास तो मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा। हालेलुया। प्रभु ने अपने चेलों को भेजते हुए ये कहा कि देखो, खोई हुई भेड़ें इस्राएली लोगों के पास जाना और जाकर उन्हें मन फिराव का सुसमाचार सुनाना। किनके पास जाना? इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास। परंतु हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अन्य जातियों को कुत्ता बोला। प्रभु के मुंह से अच्छा नहीं लगता। कुत्ता क्यों बोला प्रभु ने अन्य जाति लोगों को? अब प्रभु चेलों को सिखाना चाहते थे, क्योंकि प्रभु तो परमेश्वर है, पिता है। वो इस्राएलियों का भी परमेश्वर है और अन्य जाति लोगों का भी परमेश्वर है। परंतु इस्राएली लोग अन्य जाति लोगों को हिकारत की नजर से देखा करते थे। हम अच्छे जात के, हम प्रभु के चुने हुए वंशज हैं। सारे बाप दादा जितने भी भविष्यवक्ता नबी आए, जितने भी राजा महाराजा आए, वे इस्राएल में से ही तो बने हैं। अन्य जाति में से कौन आया? कोई नहीं आया। हम ही हैं उच्च कोटि के लोग। हम प्रभु के चुनी हुई प्रजा हैं, कौम है। तो चेलों के अंदर भी, चेले भी यहूदी थे 12, तो उनके अंदर भी यही बातें थी कि हम तो प्रभु की चुने हुए वंश हैं। परंतु प्रभु इस बात को ठीक करना चाहता था। प्रभु ने बोला कि कुत्तों के आगे डालने मना है, क्योंकि चेले अन्य जाति लोगों को कुत्ते की नजर से देखते थे। जब प्रभु ने कुत्ता वर्ड बोला ना, चेलों ने कहा मनी मन में, ठीक बोल रहा है हमारा रब्बी, बिल्कुल सही बोल रहा है, ये कुत्ते ही तो होते हैं। परंतु प्रभु जानते थे ये स्त्री अब मुझे क्या जवाब देगी, क्योंकि वो तो परमेश्वर है। हालेलुया। स्त्री ने कहा, प्रभु ये भी कि कुत्ते तो पुत्रों की रोटी का चूरा चूर खाते हैं। तब प्रभु ने क्या बोला? मैंने इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं देखा। चेलों के मुंह उतर गए। हम तो घमंड कर रहे थे अपने इस्राएली होने पर, परंतु इसने तो अन्य जातियों को बड़ा बना दिया। हालेलुया। सो जब पतरस भी आखिर में हम देखते हैं प्रेरितों के काम के अंदर जब प्रचार कर रहा है, तब वो ये बोल रहा है कि 11:18 में परमेश्वर की बड़ाई करके वो कहने लगा, अब तो परमेश्वर ने, अब तो क्या लिखा है? अब तो पहले इस्राएलियों पर था, परंतु अब तो, यानी अन्य जातियों पर, अब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी, केवल इस्राएलियों के लिए नहीं है, अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। पतरस कहता है उद्धार के लिए केवल इस्राएलियों का अधिकार था, परंतु अब यह दान परमेश्वर ने अन्य जातियों पर उंडेल दिया है। हालेलुया। किस पर उंडेल दिया? अन्य जातियों पर।
सो उद्धार एक दान है परमेश्वर का। पतरस बोलता है वचन में, ये दान, ये दान, बोलिए दान, ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक उपहार है, गिफ्ट है कि आपके पाप क्षमा किए जाएंगे, आपको छड़ौती मिलेगी, आपके जितने भी अपराध थे परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिया, मिटा दिया। आप देखिए, आपके परिवार के लोग, आपके बिरादरी, आपके रिश्तेदार को यहां भी होना चाहिए था। कई बार आप अपने परिवार की चिंता करते होगे, रिश्तेदारों की चिंता करते होगे कि काश वो भी जान लें परमेश्वर को, और आप उन्हें भी गवाही देते होगे, बताते होगे प्रभु के बारे में, परंतु वो तो प्रभु की बातों पे मन नहीं फिराते होंगे। आप कितने चमत्कार बताते होगे, हमारे चर्च में तो भविष्यवाणियां भी हो रही हैं, फलाने के लिए हुई वो पूरी हो गई, चंगाइयां भी हो रही हैं, दुष्ट आत्माएं भी निकल रही हैं, ना जाने क्या क्या बताते होगे उन्हें विश्वास में लाने के लिए। परंतु आप तो प्रभु के चुने हुए और बहुमूल्य लोग हैं। आप प्रभु के इस प्यार को समझ नहीं पा रहे। प्रभु ने तो वो दान आपको दिया है, अभी आपके परिवार और खानदान को नहीं दिया। आपको दिया है दान कि आप प्रभु से उद्धार पा सकें। हालेलुया। गुस्सा हो रहा है, प्रभु के लिए तालियां नहीं बजा सकते आप लोग? कई बार जब मैं प्रभु के आगे गलतियां कर जाता हूं और मैं प्रभु के आगे माफी मांगता हूं और मैं उसके आगे रोता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु जी मैं तेरा दास, तेरा पुत्र कहलाने लायक नहीं, मेरे से गलती हो गया, मैंने गलती कर दिया, तो परमेश्वर मुझे कहते हैं, और तो मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु मैंने कई बार बोला, प्रभु जितना विश्वास आप मुझ पर करते हैं, अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति ऐसा करे और इतनी गलतियां करे, मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा। आप कैसे मुझसे प्यार कर लेते हैं इतना? तो प्रभु बोलते हैं, क्योंकि मैंने मेरे पुत्र तेरे लिए लहू बहाया है। और ये बात मुझसे मेरे प्रभु ने कई बार बोली है, मैंने तेरे लिए अपना लहू बहाया है। और जब मैं उस बात को याद करता हूं, मैं रोता हूं। मेरे प्रभु ने मुझसे इतना प्यार किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम इस बात पर आनंदित मत हो कि तुमने मुझे जाना या तुमने मुझे चुना, बल्कि इस बात पर आनंदित हो कि मैंने इस संसार से तुम्हें चुन लिया। नेल्स में कोई योग्यता ही नहीं थी, नेल्स में कोई टैलेंट ही नहीं था, नेल्स में कुछ ऐसी बात नहीं थी कि प्रभु उसे चुने, परंतु ये तो दान है। ये क्या है? दान है। जैसा पतरस बोलता है कि ये दान तो अन्य जातियों पर भी आ गया। आज आप YouTube पर देखें, अभी YouTube पर मैंने बिहार के एक गांव की वीडियो देखी। उस वीडियो के अंदर एक औरत बिल्कुल देहाती गलियों में जा जाकर बोल रही है, प्रभु यीशु मसीह का राज्य आ रहा है, तैयारी कर लो। भिखारी के समान औरत है, गलियों में जा जाकर बोल रही है, प्रभु का आगमन निकट है, तैयारी कर लो। आप क्यों नहीं बोल रहे गलियों में जाकर? ये परमेश्वर ने उसे दान दिया है। अनपढ़ औरत को दान दे दिया, वो बोल रही है। बिहार के गया के एक गांव का मैंने वीडियो देखा, पूरा का पूरा गांव बदल गया, मीडिया पहुंच गया, धर्म परिवर्तन हो गया है। पूरे गांव हिंदू लोग थे, धर्म परिवर्तन हो गया, क्यों ईसाई हो गए, क्या कारण हुआ, किसको क्या मिल गया, सबसे जा जाकर पूछा, तुम्हें कितना पैसा मिला? उन्होंने कहा कोई पैसा नहीं मिला, अभी भी देख लो झोपड़पट्टी है। उन्होंने कहा कौन सा राशन मिल गया? कह रहा कोई राशन नहीं मिला। कह रहे तुम क्यों धर्म परिवर्तन कर रहे हो, क्यों तुमने मंदिर जाना बंद कर दिया? कौन आता है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा कोई भी नहीं आता हमारे पास। तो तुम कैसे बदल गए? उन्होंने कहा मैं बीमार थी, मेरे रिश्तेदार ने बताया, दिल्ली का एक पादरी था, उसने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना हुई, मैं ठीक हो गई। वो कहती जो झाड़ा फूक वालों ने, तांत्रिकों ने जवाब दे दिया था ये मर जाएगी, दिल्ली से मेरे लिए प्रार्थना हुई और मैं खड़ी हो गई, काम करने लग गई। मीडिया वाला चकराता, सिर्फ प्रार्थना हुआ और तुम बिस्तर से खड़ी हो गई? वो कहती खड़ी हो गई।
वो कह रही अस्पताल की रिपोर्ट मेरे पास है, रिपोर्ट्स है मेरे पास, आप देख सकते हो। मैं बीमार रहा करती थी, गांव से पूछ सकते हो, मैं उठ के काम नहीं कर सकती थी, मेरे लिए प्रार्थना हुआ, मैं तभी के तभी खड़ी हो गई थी और काम करने लग गई। कह रहे मैं फिर यीशु की महिमा क्यों ना करूं। दूसरी वाली के पास जाता है मीडिया, आप कैसे आ गए प्रभु में। उसने कहा मेरे परिवार में भी समस्या थी, मुझे इस बहन ने बताया, मेरे लिए भी प्रार्थना हुआ दिल्ली से। दिल्ली का पादरी यहां पर बैठे बैठे उसने प्रार्थना की और पूरा गया बदल गया। प्रभु का राज्य आना बहुत निकट है। अभी समय तुम प्रचार मत करो, प्रचारक प्रचार ना करें, भविष्यवक्ता भविष्यवाणियां ना करें, सेवाएं ना दे, परंतु मेरा पवित्र आत्मा मैदान में उतर चुका है और वो प्रचार कर रहा है और वो सेवाएं ले रहा है और वो सेवा कर रहा है, और ये चिन्ह है कि मैं आ रहा हूं। प्रभु ने कहा हर एक व्यक्ति ये जान लेगा कि यीशु ही मेरा प्रभु है। और पवित्र आत्मा प्रचार कर रहा है, क्योंकि वो जानता है पास्टर प्रचारकों की बस की नहीं है जो मेरी सेवा करें। लापरवाहियां सब सेवकों में हैं, मेरी सेवाएं नहीं कर रही हैं। इसलिए पवित्र आत्मा स्वयं उतर चुके हैं मैदान में, और वो वास्तव में ना केवल हमारे भारत में, हर जगह वो कार्य कर रहे हैं, विश्व के हर देश में कार्य कर रहे हैं। पूरा पंजाब बदलता जा रहा है, पंजाब बदलता जा रहा है। पास्टर प्रचारक काम भी ना करें, ये दान स्वर्ग से उंडेला जा चुका है अन्य जातियों पर। हालेलुया। और खुद लोगों को बैठे बैठे सपने आ रहे हैं कि हम आराधनालयों में जाएं। क्या आपके रिश्तेदार को सपना नहीं आया? आया ना उन्हें, चर्च का, प्रार्थना का। इन्होंने नहीं बताया, आशीष ने नहीं बताया, परंतु इनके एक रिश्तेदार को सपना आ गया चर्च के बारे में, हमें चर्च जाना चाहिए। क्यों? किसने बता दिया? मेरे परमेश्वर ने। हालेलुया। सो ये स्वर्ग की ओर से क्या है? दान है, और ये आपको दे दिया गया है मन फिराव के लिए। परंतु ये दान हमारे परमेश्वर ने शैतान को नहीं दिया है। दान उसको नहीं मिला ये दान कि वो मन फिराए, क्योंकि वो तो दंड का भागी है, क्योंकि उसके द्वारा इतना बड़ा बगावत हुआ। और परमेश्वर को सबसे मेरा प्रभु अगर माफ कर देता ना तो स्वर्ग तक बात रहती, तो मेरा प्रभु माफ कर देता। परंतु मेरे प्रभु अपने से भी ज्यादा मालूम है किसे प्यार करता था? आदम हव्वा को। वो उसकी संतान थे, वो उसके चुने हुए थे। प्रभु ने तो उन्हें अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया था। जब शैतान ने उसमें आकर विष घोल दिया ना, परमेश्वर ने कहा अब वो इसे दान नहीं मिलेगा कि ये मन फिरा सके। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की समानता में बनाए गए थे। मेरे से कोई दुश्मनी ले ले तो ले ले, मैं माफ कर दूंगा, परंतु मेरी कोई औलाद को बिगाड़ दे, शायद मैं माफ ना कर सकूं। समझ पा रहे हैं? क्योंकि औलाद पे तो जान अटकी होती है, प्राण अटके होते हैं। हमारे परमेश्वर के प्राण है ना, हम पर अटके हुए हैं, हम उसकी औलाद हैं। हालेलुया। तो प्रभु कैसे शैतान को अवसर दे, कैसे उसे दान दे? ये पवित्र आत्मा इस समय कलीसिया से बोल रहा है कि मैंने क्यों शैतान को मौका नहीं दिया। हालेलुया। क्यों मैंने शैतान को मौका नहीं दिया? क्यों मैंने दान नहीं दिया? मैं आज सबको दान दे रहा हूं। जो मेरा विरोध कर रहे हैं, मैं उन्हें भी दान दे रहा हूं कि वे मेरी सत्यता को, मेरी प्रभुता को जान पा रहे हैं। हालेलुया।